दोस्तों, आप सभी लोगों ने जोधा अकबर टीवी सीरियल तो देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है उस टीवी सीरियल में काम करने वाले हीरो और हीरोइन अब क्या करते हैं? क्या सच में इनमें से एक एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है? और क्या सच में इनमें से कई एक्टर अब एक्टिंग करना छोड़ चुके हैं? तो चलिए जानते हैं जोधा अकबर के इन एक्टर्स की पूरी कहानी। जोधा अकबर जून 2013 में जी टीवी पर लॉन्च हुआ था। एकता कपूर और उनकी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया था, पर यह शो शुरू होते ही कंट्रोवर्सी में घिर गया। लॉन्च होते ही जयपुर बेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन श्री राजपूत करणी सेना ने एलिगेशन लगा दिया कि शो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गलत तरीके से दिखा रहा है। उनका कहना था कि शो बंद कर दिया जाए, पर ये यहीं नहीं रुका। एक और ग्रुप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी मैदान में आ गया। ये लोग सीधा एकता कपूर के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। उनका एलिगेशन था कि शो में अकबर को इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे वो राजपूत्स को बिलिटल कर रहा हो, उन्हें नीचा दिखा रहा हो। सोचिए, शो अभी लॉन्च ही हुआ था और ऑलरेडी दो ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर उतर आई थी। इस सब हंगामे के बीच शो चलता रहा पूरे 2 साल से ज्यादा, 18 जून 2013 से लेकर 7 अगस्त 2015 तक। इस दौरान टोटल 568 एपिसोड्स बने। शुरू में शो की टीआरपी इतनी जबरदस्त नहीं थी। लोग कहते थे शो स्लो है, बोरिंग है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, जोधा और अकबर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। क्रिटिक्स ने भी इस शो की तारीफ की थी, एक्टिंग, स्केल और खासकर म्यूजिक के लिए। A.R. रहमान का दिया हुआ सॉन्ग ख्वाजा मेरे ख्वाजा इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी लोग इसे सुनते हैं। पर जो बात कम लोगों को पता है वो ये कि जितना ये शो बाहर कंट्रोवर्सी में था, उतना ही अंदर भी सेट्स पर भी कुछ कम ड्रामा नहीं चल रहा था। अब बात करते हैं उस बाकी कास्ट की जो जोधा अकबर का हिस्सा थी, जिनके बिना ये शो अधूरा था। सबसे पहले अश्विनी कालसेकर, जिन्होंने महामांगा का रोल निभाया था, अकबर की फॉस्टर मदर और मुगल सल्तनत की पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिगर। ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग लिखा गया था कि लोग अश्विनी को उनके नाम से ही पहचानते थे। आज अश्विनी कालसेकर टीवी और वेब सीरीज दोनों में एक्टिव है। नेगेटिव रोल्स में उन्हें आज भी काफी डिमांड है। फिर हैं लवीना टंडन, जिन्होंने रुकैया सुल्तान बेगम का रोल किया था, अकबर की फर्स्ट और चीफ वाइफ। ये कैरेक्टर स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रुकैया और जोधा के बीच का टेंशन शो का बड़ा पार्ट था। चेतन हंसराज ने भी शो में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रजत टोकस के सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से एक बन गए थे। इतने क्लोज कि जब रजत की शादी हुई तो सिर्फ चेतन ही वहां इनवाइटेड थे को-स्टार्स में से। रवि भाटिया ने सलीम यानी फ्यूचर जहांगीर का रोल किया था। एक यंग एक्टर के रूप में उन्होंने काफी अप्रिसिएशन पाई थी। हिना परमार ने अनारकली का रोल किया, जो शो में बाद के एपिसोड्स में आई थी, पर उनका ट्रैक काफी डिस्कस हुआ था। एक दुख भरी बात भी शेयर करनी पड़ेगी। मनीषा यादव, जिन्होंने सलीमा सुल्तान बेगम का रोल किया था, उनका रिसेंट में डिमाइज हो गया है। उनके ऑन स्क्रीन सन ने भी इस बात पर अपनी फीलिंग्स शेयर की थी मीडिया के सामने। पराग त्यागी ने विलन शरीफुद्दीन का रोल किया था, जो शो के अर्ली पार्ट में काफी नेगेटिव एनर्जी लाते थे। इसके अलावा कपिल सिंह लालवानी, राजा रघुवीर, मनीष बिश्ला, मिर्जा कासिम और निशा पारेख, नाजमा बेगम जैसे एक्टर्स भी थे, जिन्होंने पूरा शो या उसका बड़ा हिस्सा निभाया, 500 से ज्यादा एपिसोड्स तक। पर जितना भी बड़ा ये सपोर्टिंग कास्ट था, जितनी तारीफ इन्हें मिली, सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा 2 लोगों की होती थी, खुद जोधा और खुद अकबर। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी कि लोग भूल जाते थे ये सिर्फ एक्टिंग है, पर जो कैमरों के पीछे चल रहा था वो कहानी बिल्कुल अलग थी, और वही कहानी अब हम डिटेल में कवर करेंगे। अब बात करते हैं जोधा बाई यानी परिधि शर्मा की, जिनके बिना ये शो अधूरा था। परिधि ने शो में जोधा बाई का रोल किया था, जो आगे जाकर मरियम उज जमानी बनी, आमेर की राजपूत प्रिंसेस, जो बाद में मुगल एम्पायर की चीफ एम्प्रेस बन गई। ये कैरेक्टर सिर्फ एक क्वीन नहीं थी, ये एक ऐसी लड़की थी जो अपनी वैल्यूज के लिए लड़ती थी, अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ती थी। पर इस रोल तक परिधि कैसे पहुंची, ये कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। एकता कपूर ने जोधा के रोल के लिए पूरे इंडिया में 7000 ऑडिशंस ली थे। सोचिए, 7000 लोग ऑडिशन देने आए थे एक ही रोल के लिए। जब परिधि की बारी आई, उन्हें एक लंबा डायलॉग सीन दिया गया एनेक्ट करने के लिए। जैसे ही परिधि ने वो सीन खत्म किया, एकता कपूर तुरंत चिल्ला पड़ी थी, शी इज माई जोधा। बस उसी दिन डिसाइड हो गया था कि रोल किसका है। परिधि का बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनका जन्म 15 मई 1987 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये बात कम लोगों को पता है कि परिधि ने एक्टिंग से पहले अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी इंदौर के एक इंस्टीट्यूट से। पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वो मुंबई शिफ्ट हुई थी अपना एक्टिंग करियर बनाने
बनाने के लिए। शुरू में उन्होंने प्रिंट शूट्स और टीवी कमर्शियल से स्टार्ट किया था। उनका पहला बड़ा टीवी ब्रेक था स्टार प्लस के शो तेरे मेरे सपने 2010 में, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स निभाए थे, मीरा और रानी, पूरे 2 साल तक। इसके बाद उन्होंने रुक जाना नहीं में भी काम किया। पर परिधि का असली टर्निंग पॉइंट 2013 में आया, जब उन्हें जोधा अकबर में कास्ट किया गया। यही वो रोल था जिसने उन्हें रातों रात घर घर का नाम बना दिया और उन्हें टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। परिधि ने जोधा अकबर में टोटल 568 एपिसोड्स किए थे, शो के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, यानी 2013 से 2015, पूरे 2 साल से ज्यादा का लंबा सफर। अब बात करते हैं पैसों की। परिधि की एग्जैक्ट पर एपिसोड फी कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। उन्होंने खुद कभी अपनी इनकम पब्लिक नहीं की, पर उस वक्त के इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक लीड एक्ट्रेसेस जो इतने बड़े हिस्टोरिकल शो में काम करती थी, उन्हें पर एपिसोड लाखों में पेमेंट मिलता था। ये फिगर वेरीफाइड नहीं है, इसलिए इसे एक एस्टिमेट की तरह ही लेना चाहिए, गारंटी की तरह नहीं। जो कंफर्म है वो ये कि परिधि की फी शो के शुरू और एंड में काफी बढ़ गई होगी, जैसा टीवी इंडस्ट्री में होता है। जब शो हिट हो जाता है तो लीड एक्टर्स की डिमांड और पैसा दोनों बढ़ जाते हैं। जोधा अकबर भी एक ऐसा ही शो था जिसने शुरू में स्लो स्टार्ट के बाद जबरदस्त पॉपुलैरिटी पाई। इस रोल ने परिधि को इतना एस्टैब्लिश कर दिया था कि रेडिफ ने 2014 में उन्हें अपनी टेलीविजन टॉप 10 एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शामिल किया था। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ा रिकॉग्निशन था किसी भी टीवी एक्ट्रेस के लिए। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा डिस्कस होगा। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी परिधि की जिंदगी में आया शो के डायरेक्टर संताराम वर्मा को लेकर। 2014 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका हेडलाइन था परिधि शर्मा सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय डायरेक्टर संताराम वर्मा। ये रिपोर्ट आते ही पूरे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था, पर काफी साल बाद परिधि ने खुद इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेंटल हैरेसमेंट वर्ड यूज किया था अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए, न कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा मीडिया ने रिपोर्ट किया था। उनका कहना था कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से ट्विस्ट कर दिया था। दूसरी तरफ संताराम वर्मा ने इन एलिगेशंस को पूरी तरह डिनाई किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मैंने परिधि या किसी और का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया है। परिधि और मेरा बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैंने तो उससे फोन पर भी कभी बात नहीं की, तो हैरेसमेंट कैसे कर सकता हूं? पर इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद संतराम वर्मा को शो से हटा दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कंट्रोवर्सी की, एक किसिंग स्लैश लिप लॉक सीन को लेकर जो रजत टोकस के साथ प्लान था। परिधि ने खुद इस बारे में खुलकर बताया, यस, मुझे किसिंग सीन को लेकर प्रॉब्लम थी। वो सीन बाद में चेंज कर दिया गया और एक बॉडी डबल यूज किया गया क्योंकि मैं उस सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। तीसरा बड़ा पॉइंट है परिधि और रजत के बीच का ऑफ स्क्रीन कोल्ड वॉर। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग दीवाने थे, पर रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे सेट्स पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजत खुद को परिधि से सीनियर समझता था, इसी वजह से वो डिस्टेंस मेंटेन करता था। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिधि की पर्सनल लाइफ का। उनकी शादी एक्चुअली शो शुरू होने से पहले ही 2009 में हो चुकी थी, बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना के साथ। पर उन्होंने ये बात शुरू में मीडिया से छुपाई थी, जिसके बाद काफी सवाल उठे थे कि जोधा अपनी शादी क्यों छुपा रही है। 2016 में उनके एक बेटे का जन्म भी हुआ था। जोधा अकबर खत्म होने के बाद परिधि ने काम रुकने नहीं दिया। उन्होंने काफी शोज किए। सबसे पहले उन्होंने ये कहां आ गए हम और टीवी ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने अंबिका का रोल निभाया। इसके बाद उन्हें पटियाला बेब्स सोनी टीवी में बबीता चड्ढा का रोल मिला, जो एक मदर के रोल में था। इस शो ने उन्हें नए तरह की अप्रिसिएशन दिलाई क्योंकि ये एक मॉडर्न कैरेक्टर था, हिस्टोरिकल से बिल्कुल अलग। उन्होंने जग जननी माँ वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की में गॉडेस वैष्णो देवी का रोल भी किया, जो उनके लिए एक स्पिरिचुअल और डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा कोड रेड और चीकू की मम्मी दूर की जैसे शोज में भी वो दिखी। सबसे बड़ी और रीसेंट अपडेट ये है कि 2025 में परिधि ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है फिल्म हक से। इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि ये फिल्म एक वुमन की करेज की कहानी है और ये रोल उनके करियर का एक नया चैप्टर है। रीसेंट इंटरव्यूज में प्रीति ने अपनी जोधा अकबर की जर्नी, रजत टोकस के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रगल की कहानी खुलकर शेयर की है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर फ्यूचर में कभी रजत के साथ रोमांटिक सीन्स करने पड़े तो उन्हें पहले कंफर्ट चाहिए होगा। आज परिधि इंडस्ट्री में पूरी तरह एक्टिव है, नए प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यूज और अपनी ग्रोथ की कहानी लोगों के सामने रख रही है। अब बात करते हैं खुद अकबर की, यानी रजत टोकस की, जिनके बिना ये शो अधूरा था। रजत ने शो में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का रोल किया
किया था, मुगल एम्पायर का एम्परर, जो शुरू में एक रूथलेस और हार्टलेस रूलर था, पर जोधा के आने के बाद उसके अंदर का इंसान जागा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजत को ये रोल अचानक से नहीं मिला था, वो पहले से ही एकता कपूर के साथ काम कर चुका था शो तेरे लिए 2010 से 11 में, जिसमें उसने रोबिंदो गांगुली का पैरेलल लीड रोल किया था। तो एकता को ऑलरेडी पता था रजत काम कैसा करता है। रजत का बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रगल भरा रहा है। उनका जन्म 19 जुलाई 1991 को दिल्ली के मुनिरका एरिया में हुआ था। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर चाइल्ड एक्टर के रूप में शुरू किया था। सबसे पहले डीडी नेशनल के शो बोंगो में आशु का रोल किया। 2005 में रजत अपने फादर के साथ मुंबई आया था और उसको साई बाबा शो में तांत्या का रोल मिला, जो साई बाबा का भाई था। पर उसका सबसे बड़ा ब्रेक 2006 में आया, जब सागर आर्ट्स ने उसे धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में यंग पृथ्वीराज चौहान के रोल के लिए चूज किया। इस रोल ने उसे इतना पॉपुलर कर दिया था कि उसने ITA अवार्ड बेस्ट एक्टर का जीत लिया, वो भी इतनी छोटी एज में। 2008 में उसने धर्मवीर शो किया विक्रांत मैसी के साथ, जिसने उसकी ग्रोइंग रेपुटेशन को और मजबूत किया। रजत ने भी जोधा अकबर में पूरे 568 एपिसोड्स किए। 2013 से 2015 तक, यानी 2 साल से ज्यादा का लंबा सफर, बिल्कुल परिधि की तरह। पैसों की बात करें तो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एस्टिमेट है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं। रजत उस वक्त अप्रॉक्स 70,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज करता था, जो मंथली कैलकुलेट करें तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बनता था। ये फिगर्स कभी भी रजत ने खुद कंफर्म नहीं किए हैं, इसलिए इन्हें एस्टिमेट की तरह ही लेना चाहिए। शो के दौरान रजत ने काफी सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने जीते बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग टेलीविजन एक्टर मेल, स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज, बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और इंडियन टेली अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल। इतने सारे अवार्ड्स एक ही शो के लिए जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो दिखाता है कि उसकी एक्टिंग को कितनी तारीफ मिली थी उस वक्त। ये रोल रजत के करियर का सबसे बड़ा पीक पॉइंट था। इससे पहले भी वो पॉपुलर था, पर जोधा अकबर ने उसे नेशनल लेवल का स्टार बना दिया था। अब आता है वो पार्ट जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। सबसे पहले वापस आते हैं परिधि के साथ के उस कोल्ड वॉर पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजत खुद को परिधि से सीनियर समझता था, इसलिए सेट्स पर दोनों एक दूसरे से कैजुअल बातचीत तक नहीं करते थे। ये बात इस बात का प्रूफ है कि स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री दिखी वो सिर्फ एक्टिंग थी, रियलिटी बिल्कुल अलग थी। दूसरा बड़ा पॉइंट जो प्रोटेस्ट करनी सेना और क्षत्रिय महासभा ने किया था शो के अगेंस्ट, उसका सीधा टारगेट अकबर का कैरेक्टर था, यानी खुद रजत। इन ऑर्गेनाइजेशंस का एलिगेशन था कि शो में अकबर को इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे वो राजपूत्स को ह्यूमिलिएट कर रहा हो। अब बात करते हैं शो खत्म होने के बाद के उस करियर डिक्लाइन की, जिस पर फैंस आज भी डिस्कस करते हैं। शो खत्म होने के बाद रजत ने नागिन 2016 में कबीर नाम के नेगेटिव कैरेक्टर का कैमियो किया। फिर चंद्र नंदिनी 2016 में चंद्रगुप्त मौर्य का लीड रोल किया। 2018 में नागिन 3 में विक्रांत का रोल भी किया, पर उसके बाद से रजत टेलीविजन से लगभग गायब हो गया। फैन फोरम्स पर आज भी लोग डिस्कस करते हैं रजत टोकस के करियर में आखिर क्या गलत हुआ। कुछ फैंस का कहना है कि उसने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे मार्वल जैसी कंपनियों के लिए ट्राई किया था, क्योंकि वो खुद उनका बड़ा फैन है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपनी फिटनेस और बॉडी पर काम करना स्टार्ट किया था, इसलिए रेगुलर टीवी से ब्रेक लिया। अब बात करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ की। जनवरी 2015 में रजत ने उदयपुर के रॉयल पैलेस में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सृष्टि नैयर, जो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, से शादी की। ये शादी 3 दिन की ग्रैंड सेरेमनी थी। संगीत चुंडा पैलेस में हुआ, मेहंदी शिव निवास में और असली वेडिंग जग मंदिर पैलेस में। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरी शादी में सिर्फ एक ही को स्टार इन्वाइटेड था और वो थे चेतन हंसराज, जो जोधा अकबर सेट से उसका क्लोज फ्रेंड बन गया था। आज के टाइम में रजत टोकस रेगुलर टीवी शोज में एक्टिव नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे। वो सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 300 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो ऑकेजनली अपनी पिक्चर्स और अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। बीच बीच में इंटरव्यूज और ब्रांड प्रमोशंस करते दिख जाते हैं, पर एक रेगुलर टीवी शो ज्वाइन करते हुए नहीं दिखे काफी सालों से। फैंस कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर डिमांड करते रहते हैं कि रजत वापस टीवी पर कमबैक करे, खासकर हिस्टोरिकल रोल्स में जिनमें उनकी एक्सपर्टीज है। कुछ फैंस ने तो स्पेसिफिकली सजेस्ट किया है कि जब नया सोनीज पृथ्वीराज जैसा शो बनेगा तो रजत को ओल्डर पृथ्वीराज चौहान का रोल मिलना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही यंग पृथ्वीराज का रोल प्ले किया था बचपन में। तो ये एक फुल सर्कल मोमेंट होगा। उनकी पर्सनल लाइफ स्टेबल और लो प्रोफाइल है अपनी वाइफ सृष्टि नैयर के साथ। वो मीडिया से ज्यादा
ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर, जो उनकी इमेज के साथ मैच करता है। एक ऐसा एक्टर जो अपना काम करता है पर स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। फैंस आज भी वेट कर रहे हैं कि अकबर वापस स्क्रीन पर कब दिखेगा। दोस्तों, ये तो हो गई रजत टोकस की कहानी, मगर क्या आपको पता है माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को चप्पलों से क्यों पीटा था, वो भी सबके सामने? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा।